दोस्तों मेरे पास कई ईमेल और कई ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसमें ये पूछा गया है कि तलाक लेने के लिए क्रूरता आधार बन सकता है या नहीं बन सकता है, और उसमें यह भी पूछा गया है कि क्रूरता के लिए कौन कौन से तथ्य होते हैं और क्रूरता में कौन कौन सी बातें आती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जब संशोधन हुआ था और उसमें धारा 13 में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं और कौन कौन सी बातें आती हैं जो क्रूरता के आधार बनते हैं और क्रूरता के आधार पर कैसे तलाक लिया जा सकता है। आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल से हम बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में कहीं भी यह परिभाषित नहीं किया गया है कि क्रूरता क्या होती है। क्रूरता को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन के समय मानसिक प्रताड़ना को भी क्रूरता माना गया है। पहले क्रूरता का अर्थ शारीरिक प्रताड़ना तक ही सीमित था। शारीरिक प्रताड़ना तो कुछ हद तक साबित किया जा सकता है, लेकिन मानसिक प्रताड़ना को साबित करना और भी कठिन होता है। क्रूरता तलाक का एक आधार है जो बहुत ही मजबूत आधार माना जाता है। अब बात करते हैं कि क्रूरता क्या होता है। अधिनियम में क्रूरता की परिभाषा तो नहीं दी गई है, लेकिन विधिक अर्थों में क्रूरता तब मानी जाती है जब जीवन को, स्वास्थ्य को शारीरिक अथवा मानसिक खतरा हो तो उसे क्रूरता के दायरे में रखा जाएगा। किसी केस में क्रूरता क्या होगी, इसका अंतिम फैसला उपलब्ध तथ्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। न्यायालयों ने अपने कई निर्णय में समय समय पर क्रूरता के बारे में बताया है। हालांकि क्रूरता की कोई विशेष परिभाषा तो नहीं दी गई है, लेकिन प्रकरण के तथ्य और परिस्थिति के अनुसार क्रूरता पर न्यायालय ने अपना मत दिया है और अपना निर्णय सुनाया है। उदाहरण के लिए कुछ मामले में आप सभी को बता दे रहा हूँ। जियालाल अग्रवाल बनाम सरला देवी AIR 1978 के वाद में कहा गया कि प्रत्येक मामले में निजी तथ्यों के आधार पर क्रूरता सुनिश्चित की जाती है। क्रूरता की समझ अलग समय और स्थान पर व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति और अन्य बातों को ध्यान में रहते हुए बदलती रहती है। इसी तरह सदन सिंह बनाम श्रीमती रेशम सिंह AIR 1982 के वाद में यह निर्धारित किया गया कि किसी के विरुद्ध जारता का झूठा आरोप लगाना हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 उपखंड 1 के अर्थ में क्रूरता है। इस वाद से यह पता चलता है कि विवाह में कटुता आने पर पति और पत्नी एक दूसरे पर जारता का झूठा आरोप लगाते रहते हैं, तो दूसरा पक्षकार इस आरोप के झूठा होने पर खुद को क्रूरता का पीड़ित साबित कर सकता है। अब बात करते हैं क्रूरता साबित करना क्यों आवश्यकता होता है। कोई भी ऐसी बात जिससे पति या पत्नी का अपमान होता हो और उसे मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना होती हो तो उसे वह क्रूरता के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। केस के तथ्य और परिस्थिति के अनुसार न्यायालय इस संबंध में क्रूरता का निर्धारण करेगा। इस तरह यह पता चलता है कि तलाक के केस के तथ्य और परिस्थिति अलग अलग होती हैं और इनके आधार पर ही पक्षकारों के लिए क्रूरता क्या है इसका निश्चित किया जाता है। क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग करने वाले पक्षकार यदि न्यायालय में क्रूरता साबित नहीं कर पाए तो उनका तलाक का आवेदन रद्द किया जाएगा। जब पति और पत्नी को साथ में रहना संभव न हो तो वह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 की उपधारा 1 में तलाक के इन आधारों में से किसी एक आधार पर पति या पत्नी तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आधार है लैंगिक संभोग, क्रूरता, अभित्याग, कोढ़, रीतिजन्य रोग, मानसिक विकृतता और धर्म परिवर्तन, संसार परित्याग और अन्य आधार भी सम्मिलित हैं। दोस्तों यह बात समझने की आवश्यकता है कि क्रूरता का दायरा सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा बहुत बड़ा है, इसका स्वरूप बहुत बड़ा है, इसकी प्रकृति बहुत बड़ी है। हो सकता है कि जिसे आप क्रूरता मानते हो न्यायालय उस तथ्य को, उस बात को क्रूरता न मानती हो, लेकिन दोस्तों पति या पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनको तलाक भी क्रूरता के आधार पर मिल सकता है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपने पूरे डिटेल से जाना कि क्रूरता क्या है और क्रूरता में कौन कौन सी बातें आती हैं और आपको क्रूरता के आधार पर तलाक मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से आपने जाना। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट करके जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।